हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है चर्चा में। आज हम बात करने वाले हैं हॉर्मुज़ स्ट्रेट के बारे में। जी हाँ, वही हॉर्मुज़ स्ट्रेट जिसको लेकर के कभी ईरान और कभी इजराइल अमेरिका अलग अलग बयान देते रहते हैं और उनके बयानों का नतीजा ये होता है कि दुनिया भर में चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है। पेट्रोल डीजल के दामों पर बड़ा असर पड़ने लगता है। सप्लाई रुक जाएगी, सप्लाई रुक सकती है, सप्लाई रुक गई है, न्यूट्रल देशों के जहाज़ों को आने जाने की सुविधा हो गई है। इस तरह की तमाम बातें आए दिन होती रहती हैं। तो आज की वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्या आम दिनों में इसके लिए नियम होते हैं, हॉर्मुज़ स्ट्रेट से जो कि इंटरनेशनल वाटर रूट है उसको लेकर के जहाज़ों के आने जाने को लेकर युद्ध शुरू होते ही हालात क्यों बदल जाते हैं, क्या ईरान वाकई हॉर्मुज़ स्ट्रेट को कभी बंद भी कर सकता है या ये सिर्फ उसकी एक धमकी है। जो बड़े बड़े देशों के वॉरशिप्स, कमर्शियल शिप्स को सिक्योरिटी देते हैं उसका क्या मतलब है, क्या उसका कुछ फ़ायदा है या कि कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ नुकसान है। न्यूट्रल कंट्रीज़ की इस युद्ध में क्या स्थिति है, हॉर्मुज़ स्ट्रेट में उनकी क्या स्थिति है, क्या उनके लिए हॉर्मुज़ स्ट्रेट पार करना सेफ है न्यूट्रल कंट्रीज़ के लिए, कानून क्या कहता है हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर के। हम आज की वीडियो में इन सारे मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे और हॉर्मुज़ स्ट्रेट को आपके सामने डिकोड करेंगे। तो इस तरह के चर्चाओं में, जियोपॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यदि आपकी थोड़ी भी रुचि है तो फिर आज का वीडियो आप आखिर तक जरूर देखें। वीडियो यदि अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी करें, कमेंट करके हमें अपनी राय भी जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो फ्रेंड्स, हॉर्मुज़ स्ट्रेट एक संकरा समुद्री रास्ता है जो कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। इसकी चौड़ाई सबसे संकरे हिस्से में तकरीबन 39 किलोमीटर है, यानी कि ये बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं। लेकिन असली बात इसकी चौड़ाई की नहीं है बल्कि इसके महत्व की, इसके इंपॉर्टेंस की है। दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा, खासतौर तेल और गैस, इसी रास्ते से होकर गुजरता है। मतलब यह है कि अगर ये रास्ता कुछ समय के लिए भी रुक जाए तो सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया प्रभावित हो जाएगी। इसीलिए इसे दुनिया की एनर्जी सप्लाई की लाइफलाइन कहा जाता है, इसीलिए इसका इतना इंपॉर्टेंस है। आम दिनों में इसको लेकर के क्या नियम होते हैं, क्या कोई देश इस रास्ते को अपने हिसाब से बंद कर सकता है? तो नॉर्मल या शांति के समय के लिए हम आपसे बता दें कि ऐसा नहीं किया जा सकता है। इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से हॉर्मुज़ स्ट्रेट एक इंटरनेशनल स्ट्रेट माना जाता है और इसका मतलब यह है कि भले ही यह ईरान और ओमान के पास हो, लेकिन दुनिया के सभी देशों के जहाजों को यहाँ से गुजरने का पूरा अधिकार है। बस एक सिंपल कंडीशन ये होती है कि जहाज यहाँ रुकेंगे नहीं, लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, यानी कि थोड़े समय के लिए भी इस रास्ते को रोकने का किसी को अधिकार नहीं है। आम हालात में कोई भी देश इसे अपने मन से बंद नहीं कर सकता। लेकिन क्या युद्ध शुरू होने के बाद नियम बदल जाते हैं, स्थितियां बदल जाती हैं? तो हम सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि टेक्निकली ऐसा नहीं होता है। टेक्निकली चाहे युद्ध हो या युद्ध ना हो, कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो ना हो, इस वजह से टेक्निकली इस कानून में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी आमतौर पर बदल जाती है। देशों को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। एक वह होता है जो युद्ध में शामिल होता है, दूसरा वह होता है जो युद्ध में शामिल नहीं होता है या न्यूट्रल। कागजों पर तो ये साफ साफ लिखा रहता है कि जो न्यूट्रल देश होंगे उनके जहाजों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। लेकिन सच्चाई इससे अलग होती है। ये आमतौर पे संभव नहीं होता है क्योंकि युद्ध में हर जहाज को शक की नजर से देखा जाता है कि कहीं वे एक साइड को मदद तो नहीं कर रहे हैं, और यही वह कारण होता है कि जहां से रिस्क शुरू हो जाता है। यदि हम समझना चाहें कि क्या ईरान कभी हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद कर सकता है, जो कि आज के समय में एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, सबसे बड़ा सवाल है जिसकी धमकी आमतौर पे आए दिन ईरान देता रहता है, तो इसका सीधा जवाब हाँ या नहीं में नहीं दिया जा सकता है। यह एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। कानूनी रूप से स्थिति हमने आपको पहले ही बता दी है, लेकिन हालात जटिल हैं, कॉम्प्लेक्स हैं। अगर कोई इंटरनेशनल वाटर रूट पूरी तरह से न्यूट्रल कंट्रोल में हो तो उसे खुला रखना जरूरी होता है। लेकिन हॉर्मुज़ स्ट्रेट के मामले में ईरान खुद एक पार्टी है, खुद एक साइड है। ऐसे में वह दबाव बनाने के लिए रास्ते को सीमित करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा होगा। बड़े लेवल पर इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है। बड़े मुल्क इसके लिए अपना रिएक्शन दे सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, और जो हालात हैं वह ज्यादा बिगड़ सकते हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं और मुश्किल हो सकते हैं। ईरान को दुनिया भर के विरोध
विरोध का सामना करना पड़ सकता है। तो यह सिर्फ एक रीजनल इशू नहीं रह जाएगा, उस वक्त यह तब एक ग्लोबल इशू हो जाएगा और ये स्थिति ईरान के लिए काफी मुश्किल हो सकती है। यदि हम ये समझना चाहें कि क्या जो बड़े बड़े मुल्क जैसे कि अमेरिका है वह वॉरशिप से कमर्शियल शिप्स को सुरक्षा देते हैं तो उसका क्या फायदा होता है, तो हम आपको बता दें कि पहली नज़र में तो ये काफ़ी सेफ लगता है, लेकिन क्योंकि इसमें आपको बड़ी प्रोटेक्शन मिल रही होती है ऐसी स्थितियों में, जैसा कि इस युद्ध में भी अमेरिका ऐसा बता रहा है कि वह तमाम कमर्शियल शिप्स को अपनी सुरक्षा देने के लिए तैयार है। उसने बहुत सारे देशों को, नाटो देशों को भी इसके लिए आने के लिए कहा, हालांकि उसे इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स उस पर नहीं मिल पाया। लेकिन ऐसी स्थिति में कई बार सिचुएशन हम आपको बता दें कि काफ़ी उलट हो सकती है। अगर कोई व्यापारी जहाज किसी वॉरशिप के साथ चल रहा होता है तो सामने वाले देश को ये शक हो सकता है कि ये उसका मिलिट्री एलाई हो सकता है, तो वह जहाज भी अटैक के दायरे में आ सकता है। यानी कि जो चीज़ आपको सुरक्षा के लिए दी जा रही है वही कई बार आपके लिए खतरे का कारण बन सकती है। न्यूट्रल देशों की ऐसी स्थिति में क्या हालात हो सकते हैं, तो यदि आप सोच रहे होंगे कि जो देश न्यूट्रल हैं वो सेफ होंगे, तो हम आपको बता दें कि यहाँ भी ग्राउंड रियलिटी काफ़ी अलग हो सकती है। अगर कोई देश सीधे युद्ध में नहीं है लेकिन वह किसी एक साइड को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है, जैसे कि लॉजिस्टिक सर्विसेज दे रहा है या फ्यूल दे रहा है या कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो वहाँ भी उसे उसी साइड का हिस्सा माना जा सकता है और उसे भी युद्ध के टारगेट के रूप में टारगेट किया जा सकता है, उसे भी युद्ध में शिकार होना पड़ सकता है। जैसा कि हमने इस युद्ध में देखा है कि बहुत सारे खाड़ी देश जो कि अमेरिका और इजराइल को अपने बेसेस इस्तेमाल करने दे रहे थे, उनके ऊपर भी ईरान ने अटैक किया है और उन्हें भी न्यूट्रल नहीं माना है, हालांकि वह सीधे तौर पे युद्ध में शामिल नहीं थे। कानून की यदि हम बात करें तो कानून अपनी जगह होता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हकीकत का भी हमें सम्मान करना पड़ता है। हकीकत भी अपना रोल अदा करती है। कानून हमें दिशा देता है, लेकिन असली दुनिया में चीजें उतनी सीधी नहीं होती हैं और हॉर्मुज स्ट्रेट इसका एक बड़ा उदाहरण है। अब यह सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, बल्कि यह एक ग्लोबल पावर स्ट्रैटेजी और एनर्जी सिक्योरिटी का सेंटर बन चुका है और इसीलिए इसका इस्तेमाल दोनों साइड के कंट्रीज, दोनों साइड के देश, चाहे वह अमेरिका, इजराइल हो या ईरान हो, अपनी मसल पावर शो करने के लिए कर रहे हैं। इसलिए हमें इस पूरे मुद्दे को समझना और जानना बहुत जरूरी है। चर्चा में आज हमने इस पूरे मुद्दे को आपके साथ डिस्कस किया है। कहीं भी एक छोटा सा तनाव पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम चीजों को अच्छे से समझें, हमारे पास जानकारियों का अभाव न हो और बिना घबराहट के समझदारी से हम फैसले ले सकें, अफवाहों पे ना जाएं और बिल्कुल भी गुमराह होने से बचें। आज की वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, जानकारी यूजफुल लगी हो, हॉर्मुज स्ट्रेट का मामला आपको यदि समझ आया हो, तो फिर आज की वीडियो आप लाइक करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को ज्यादा से ज्यादा। कमेंट करके हमें अपनी राय भी जरूर बताएं यह वीडियो आपको कैसी लगी है। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी जरूर बजा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए मुद्दे, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहें चर्चा।